हेलो बच्चों, आज हम लोग अपने इस नए सेशन में फिर से चलेंगे और अब तक आप लोग इस सेशन के जो एक्सरसाइज 2A को ख़त्म कर चुके हैं और आज हम लोग अपने इस नए सेशन में फिर से बहुपद चैप्टर को लेकर के चलेंगे और जिसमें आप पढ़ेंगे क्या 2B। तो और 2B में आपको अब देखो, अब तक 9th में जैसे कि आप पढ़े हैं कि गुणनखंड कैसे किया जाता है या गुणनखंड करना आपको बताया भी गया है, तो गुणनखंड करना आप जानते हैं। यहाँ पे आपको गुणनखंड ही करना है और गुणनखंड के आधार पे थोड़ा सा एक स्टेप आपको बढ़ा के चलना है और वो आपको कैसे करना है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए, आप इस वीडियो में लगातार बने रहेंगे और उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो इस चैनल पे नए जुड़े हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आइकन का बटन दबाना नहीं भूलेंगे जिससे कि उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे और जैसे ही इधर वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही मिलेगा। तो चलिए अब इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले तो हम लोग एक फार्मूला देख लेते हैं कि जो शून्यक होंगे उनके गुणांकों के बीच का संबंध क्या होता है। अगर मान लीजिए कि आपको एक बहुपद दिया जाता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो इनके शून्यक अगर दिए गए हो कि शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा है, तो शून्यकों का जो योगफल होता है, देखो बच्चों, शून्यकों का योगफल, अब शून्यकों का योगफल, अब इतना लंबा हर स्टेप में हम लोग नहीं लिखेंगे, उसके लिए शॉर्ट में क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ये होता है माइनस यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक, और बटे में होता है यक्स स्क्वायर का गुणांक, या इसको भी शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है, देखो कि यक्स का गुणांक यहाँ पे क्या है, b है, तो यक्स के गुणांक को यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं b, और यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यक्स स्क्वायर का गुणांक देखो बच्चा यहाँ पे क्या दिया गया है, a दिया गया है, तो बटे में होता है a। यानी आप फार्मूले को कैसे व्यक्त कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, और दूसरा होता है कि यही शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, यह होता है अचर पद, और बटे में आता है यक्स स्क्वायर का गुणांक। अब कहेंगे कि सर ये अचर पद क्या है, तो जो यक्स या यक्स स्क्वायर से मुक्त है, या कहें कि अचर पद उन पदों को कहते हैं जिनका मान निश्चित होता है, जो कि यहाँ पे c है, जो आंकिक मान आपको दिया गया होगा। इस अचर पद को लिखते हैं c, और यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पे a है, तो अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, c अपॉन ए। इन दोनों फार्मूलों का जरूरत हमको पढ़ने वाला है, जो पहले और दूसरे क्वेश्चन में हमको मिलेगा। तो चलो अब हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन हमको कह रहा है कि बहुपद के शून्य ज्ञात करो। पहले तो हम इसके शून्य को ज्ञात करेंगे। अब शून्य का मतलब कि इसका गुणनखंड करके यक्स के दो मान निकलेंगे, दोनों मान ज्ञात करेंगे, जो दोनों मान निकलेंगे वही आपके अल्फा और बीटा बनेंगे। तो चलिए अब इनका गुणनखंड करके हम शून्य ज्ञात करते हैं, जो आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यानी 1 का ए, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दिया क्या है, यक्स स्क्वायर दिया है, माइनस 2x दिया है और माइनस में 8 दिया है। अब देखो बच्चों, इसको हम पहले तो गुणनखंड करेंगे तब हमको शून्यक मिलेगा। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, इसके अचर पद को दो संख्याओं में ऐसा विभक्त करो या तोड़ो कि गुणा करने पर उन्हीं दोनों संख्याओं को गुणा करने पर 8 आ जाए, और अगर यहां माइनस लगा है तो घटाने पर 2 आ जाए, अगर यहां प्लस लगा होता तो जोड़ने पर 2 आता। लेकिन अभी क्या मिला हमको कि यहां माइनस लगा है, तो घटाने पे कितना आ जाए बच्चों, 2 आ जाए। तो 4 दूना 8। अब कहेंगे कि सर दो संख्या कैसे ढूंढें, तो इनको दो संख्याओं को तो आपको खुद से ही ढूंढना है। तो 4 दूना क्या होता है 8,
और 4 में से जब 2 घटाएंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। 4 दूना 8 और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। इंटू में x है और माइनस में 8। अब इसका देखो गुणनखंड करने के बाद ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस प्लस का गुणा माइनस, 4 से जब x में गुणा करेंगे तो 4x, प्लस माइनस माइनस का गुणा प्लस, 2 से x में गुणा करेंगे तो 2x होगा और माइनस में क्या होगा? 8। अब देखो इन दोनों पदों में से हमको कॉमन करना है, तो देखो क्या कॉमन निकलता है। कॉमन का मतलब जो दोनों पदों में हो, जो दोनों में सबसे छोटे पद हो, जो कॉमन निकलते हो। तो इसमें अगर ध्यान देंगे तो यहां हमको मिलेगा यक्स कॉमन जो दोनों में है, तो यक्स यहां पे बचा और माइनस में 4 बचा। और यहां पे देखो कि 2 से दोनों कट जा रहे हैं, 2 भी कटेगा और 8 भी कटेगा, इसलिए यहां से 2 कॉमन कर लेंगे। तो यहां पे बचा यक्स और यहां पे क्या बचा? 4। अगर दोनों ब्रैकेट के बराबर आएंगे तब तो ये सही है, अगर दोनों ब्रैकेट के अलग अलग अंक आते हैं, इन दोनों के मान अलग अलग आते हैं, तो मीन्स गलत। तो अभी यहां पे देखो बराबर मिला है, इन दोनों में से एक कॉमन कर लेते हैं और एक बचता क्या है, फिर यहां से यक्स बचता है और यहां से क्या बचता है? 2। ये दो गुणनखंड जो बनते हैं इनकी सहायता से शून्यक निकालेंगे कि जब यक्स ऋण 4 को हम लोग 0 के बराबर करते हैं तो यक्स का मान हमको क्या मिल जाता है? प्लस में 4। और जब यक्स धन 2 बराबर 0 करते हैं तो यक्स बराबर हमको क्या मिल जाता है? माइनस में 2 मिल जाता है। तो यक्स के जो 2 मान हैं वो हमारे इस बहुपद के क्या हैं? शून्यक हैं। और इन्हीं शून्यकों के बीच के संबंध हमको ज्ञात करने हैं। तो एक को हम मान लेते हैं कि अल्फा है और दूसरे को क्या मान लेते हैं? ये बीटा है। अब संबंध को स्थापित करेंगे तो पहले तो शून्यकों का योग, देखो इतना लंबा नहीं लिखेंगे इसलिए शॉर्ट फॉर्म अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। और अल्फा प्लस बीटा देखो अभी जब फॉर्मूला लिखाया तो आया क्या था? माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या आया था? सी अपॉन ए। यही हमको लेके आना है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या लाना है? माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा जोड़ेंगे, अल्फा का मान है 4, बीटा का मान -2 है। जब ये जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? 2 बनेगा। अब देखो 2 किसका गुणांक है? देखो बच्चों इस बहुपद में यक्स का गुणांक है या नहीं? कहेंगे है। तो माइनस यक्स का गुणांक बच्चों यही आया था ना, चाहे उसको आप यक्स का गुणांक और यक्स स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे और चाहे तो माइनस बी अपॉन ए लिखेंगे। और एक देखो, एक यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? यहाँ पे एक ही है, तो बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक। दूसरा देखो गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अब गुणनफल देखो 4 है पहला शून्यक और दूसरा शून्यक कितना है? -2 है। इनका गुणा कर लेंगे। अब 4 और -2 का गुणा माइनस में 8 आएगा, बटे में क्या आया? 1। 8 देखो यहाँ पे क्या है बच्चों? सी का मान है कि नहीं? और सी का मतलब अचर पद है, तो -8 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? -8 की जगह पे लिखेंगे अचर पद। और एक क्या है? किसका गुणांक है? यक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो आ जाएगा यक्स स्क्वायर का गुणांक। और ये शून्यकों के बीच का संबंध आ गया कि शून्यकों का योगफल इतना होता है और शून्यकों का गुणनफल ये होता है। यही दोनों हमको लेके आने थे। अब आएंगे इसके दूसरे क्वेश्चन पर। अब दूसरा क्वेश्चन देखो इसका क्या दिया है, यानी सेकेंड पार्ट है 4s स्क्वायर और माइनस में है 4s और प्लस में है 1। अब देखो बच्चों इसका गुणनखंड करने के लिए जब यस स्क्वायर के साथ किसी अंक का गुणांक दिया गया है तो पहले इनका गुणा करते हैं। 4 और 1 का गुणा करेंगे तो 4 एकम क्या बनेगा? 4 बनेगा। उस 4 का ऐसा फैक्टर करो कि जोड़ने के बाद कितना आ जाए?
4 आए तो कहेंगे सर 2 गुणे 2। जब 2 गुणे 2 करते हैं तो 4 आता है, और जब 2 और 2 जोड़ेंगे तब भी 4 आएगा। यानी इसका जो गुणनखंड बनेगा वो 4s स्क्वायर, और माइनस में यहां आ जाएगा कितना, 2 धन 2 s प्लस 1 होगा। अब देखो ब्रैकेट खोलेंगे तो 4s स्क्वायर, फिर से देखो माइनस प्लस का माइनस होगा, 2 से s में गुणा करेंगे तो 2s होगा, माइनस प्लस का माइनस होगा, इस 2 से s में गुणा करेंगे तो 2s, और प्लस में क्या आएगा 1। अब देखो दो दो पद लेकर के कॉमन, यहां से देखो तो बच्चों 2 यहां भी है, यहां से भी निकलेगा। तो कहने का मतलब यहां से हम 2 कॉमन करेंगे और s कॉमन करेंगे, तो यहां पे क्या बचा, अब 2 से इसको भाग करो, 2 दूना 4 हो गया, एक यस निकल गया तो एक यस बचा, और यहां से जब 2 यस पूरा निकल गया तो क्या बचा, 1। यहां देखो कुछ नहीं कॉमन, तो माइनस को कॉमन कर लेंगे, यानी -1, तो यहां पे बचेगा 2s, और जब माइनस कॉमन करेंगे तो यहां के चिन्ह बदलेंगे, यानी जो माइनस है वो प्लस होगा और जो प्लस है वो माइनस, इसलिए ये -1 आएगा। अब देखो दोनों ब्रैकेट में बराबर है, इसलिए इनको हम एक कॉमन कर लेंगे, तो 2s -1 होगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, 2s -1 होगा। अब देखो बच्चों दोनों एक ही हैं, तो यहां से हम वैल्यू जब निकालेंगे तो 2s -1 इज इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू 1 का पक्षांतर इधर करेंगे तो 1 होगा। s का वैल्यू जब 2 का पक्षांतर करेंगे इधर आके भिन्न में आएगा, यानी बटे में आएगा, तो s का मान 1/2 हो गया। दूसरे से भी जब निकालेंगे तो सेम यही चीज है, तब भी 1/2 आएगा, यानी हमको अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान दोनों कह रहा है कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है, यानी अल्फा का भी मान 1/2 निकल रहा है और बीटा का भी मान 1/2 निकल रहा है। अब ये तो उसके शून्यक हो गए, फिर हमको क्या निकालने हैं, इनके संबंधों को निकालने हैं, यानी शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। तो दोनों शून्यकों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा का मान 1/2 है, बीटा का भी मान 1/2 है, जब जोड़ेंगे तो 1 और 1 क्या आएगा, 2/2 आएगा। अभी देखो बच्चों हमको यहाँ पे 4 के गुणांक में लेके आना है, क्योंकि सूत्र को बनाना है तो 4 लेके आना है, तो जब 4 लेके आना है तो दोनों में 2 से गुणा कर दे रहे हैं, अंश बाहर में क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, और ये भी हो जाएगा 2 दूना 4। अब देखो ये 4 माइनस x का गुणांक है कि नहीं है, तो ये हो जाएगा -s का गुणांक, और बटे में देखो बच्चों ये जो 4 दिया है वो भी s स्क्वायर का गुणांक है, तो ये हो जाएगा s स्क्वायर का गुणांक। अब क्या बचता है बच्चों, देखो ये तो योगफल निकल गया, अब निकालेंगे गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल, तो 1/2 1/2 यानी दोनों अल्फा और बीटा दोनों 1/2 हैं, तो 1/2 गुणे 1/2 गुणा करेंगे, 1 1 कम 1 और 2 दूना 4, तो 1 देखो अचर पद है, सी का मान है, तो 1 की जगह पे क्या लिखेंगे, अचर पद, और 4 यस स्क्वायर का गुणांक है, तो यहां पे लिखेंगे एस स्क्वायर का गुणांक। ये इसके गुणांकों के बीच का संबंध हो गया। अब ऐसे इसका तीसरा पार्ट वो आप लोग सॉल्व करेंगे, नहीं आएगा तो कमेंट करेंगे, हम सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन, इसी टाइप का ही क्वेश्चन है, तो इसलिए अब देखो पहला कह रहा है कि 4u स्क्वायर प्लस है 8u। अब देखो बच्चों इसका गुणनखंड करना है तो 2 ही पद है, अचर पद नहीं है, अचर पद का मान 0 है, तो यहां से इसका तो गुणनखंड करना और ही आसान है
कि देखो यहां से कॉमन क्या निकलता है, 4u कॉमन निकल जाएगा। जब 4 निकल गया, u निकल गया, एक u बच गया, u निकल गया, 4 से इसको भाग करेंगे, 4 दूना 8 हो गया। शून्य कब निकालेंगे कि जब 4u बराबर है 0, तो u बराबर 0/4, तो u का मान क्या आएगा, जिसका अंश 0 उसका मान पूरा 0। और दूसरा, जब u धन 2 बराबर 0, तो u बराबर आ जाएगा कितना बच्चों, माइनस में 2 आ जाएगा। यानी अल्फा का मान हो गया 0 और बीटा का मान कितना आ गया, -2 आ गया। अब देखो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। तो शून्यकों का योगफल देखो, यानी अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अब अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब अल्फा का मान है 0 और बीटा का मान है -2। जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना बच्चों, -2/1। अच्छा, यहां पे हमको देखो 4 और 8 में आना है, हर को हमको 4 बनाना है क्योंकि यू स्क्वायर का गुणांक लाना है। तो 4 बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे, हम 4 से गुणा, तो अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे। तो अंश में देखो क्या बना, 4 दूना 8 हो गया और 4 इक्कम कितना हो गया, 4 -8। देखो u का गुणांक हो गया कितना, 8। अच्छा, माइनस आया है तो इसका मतलब तो माइनस को ऐसे ही रखो। u किसका, 8 किसका गुणांक है, u का है, इसकी जगह पे लिख देंगे u का गुणांक। देखो सूत्र में माइनस ही होता है, ये हो गया -u का गुणांक। और बटे में 4 किसका गुणांक है, u स्क्वायर का है, तो u स्क्वायर का गुणांक। ऐसे ही अब शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा यानी दोनों शून्यकों का गुणनफल। देखो पहला शून्य क्या है, 0 है, तो अल्फा का मान 0 हो गया। फिर देखो बच्चों दूसरा, बीटा का मान कितना है, -2 है, तो गुणे में -2। अब 2 से जब 0 में गुणा करेंगे आएगा 0 बटे में क्या आएगा, 1। लाना हमको 4 है, इसलिए इसमें भी 4 का गुणा और 4 का भाग करेंगे। तो 4 से जब 0 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा और 4 इक्कम 4। शून्य का मतलब अचर पद, क्योंकि अचर पद नहीं है तो अचर पद कितना हो गया, 0 हो गया। तो 0 का मान कितना बन जाएगा, ये अचर पद हो जाएगा। और बटे में देखो 4 किसका गुणांक है, u स्क्वायर का गुणांक है, इसकी जगह पे आ जाएगा u स्क्वायर का गुणांक। अब देखो ये भी संबंध आ गया कि इस बहुपद के शून्यकों का योगफल यही होता है, शून्यकों का गुणनफल ये होता है। हाँ, u स्क्वायर का गुणांक। आगे आएंगे अब दूसरे में, यानी इसके दूसरे पार्ट पे आएंगे। तो दूसरा पार्ट देखो बच्चों, दूसरा पार्ट है क्या, टी स्क्वायर -15। देखो टी स्क्वायर दिया है, -15 दिया है। अब देखो यहां पे हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं डायरेक्ट, चाहे सूत्र बनाएंगे a स्क्वायर -b स्क्वायर का। तो टी स्क्वायर बराबर अगर -15 अगर मान लेते हैं बराबर 0, क्योंकि हम शून्य को निकालने के लिए भी 0 के बराबर माना जाता है, बराबर करते हैं तो पहले से ही कर ले रहे हैं। अब जब टी स्क्वायर -15 बराबर 0, तो टी स्क्वायर बराबर ये इधर जाके क्या बनेगा, पक्षांतर कर देंगे, +15 होगा। अब टी का मान देखो इधर आके अंडर रूट तो लगा, लेकिन अंडर रूट का जो मान होता है वो प्लस और माइनस दोनों होते हैं। इसका अर्थात ये मतलब हो गया कि टी का मान धन में भी √15 है और ऋण में भी √15 है। यानी अल्फा का जो मान हो गया एक धन में हो गया और बीटा का जो मान होगा वो -√15 हो गया। तो अल्फा और बीटा हमको दोनों मिल गए। अब शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान है √15 और बीटा का मान देखो बच्चों माइनस में दिया है, तो ये -√15। और जब 15 में से 15 को घटाएंगे
तो आ जाएगा कितना 0/1। अब देखो इसमें होता क्या है कि t के रूप में है तो t का गुणांक, तो देखो क्या यहाँ पे t का गुणांक दिया है, t वाला पद दिया है नहीं दिया, ये t स्क्वायर वाला पद दिया है और अचर पद दिया है, तो t का पद नहीं दिया तो इसका मतलब उसका गुणांक कितना हो गया 0 हो गया, तो माइनस t का गुणांक हो गया। और बटे में देखो बच्चों एक किसका गुणांक है टी स्क्वायर का गुणांक है, तो यहां हो जाएगा टी स्क्वायर का गुणांक। ये शून्यकों के योगफल का संबंध आ गया। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो गुणनफल में देखो अल्फा का मान कितना √15, बीटा का मान माइनस में √15, तो माइनस में √15, और जब गुणा करेंगे √15 का तो हो जाएगा √225 और माइनस 225 का वर्गमूल क्या आएगा 15 आ जाएगा, यानी ये हो गया माइनस में 15/1, और -15 देखो क्या है अचर पद है, तो इसकी जगह पे मान रखेंगे अचर पद। और देखो बच्चों एक किसका गुणांक टी स्क्वायर का गुणांक, तो यहां पे आ जाएगा टी स्क्वायर का गुणांक। और इसका तीसरा क्वेश्चन देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कर भी सकते हैं, तो चलिए फिलहाल हम ये भी सॉल्व आपका करवा देते हैं। तीसरा पार्ट 3x² माइनस x और माइनस में है 4। अब इसके गुणनखंड के लिए देखो पहले इन दोनों का क्या करते हैं गुणा, तो 3 और 4 कितना हो जाएगा 12, 12 का गुणनखंड करो कि घटाने पर 1 आ जाए, तो कहेंगे सर फिर से वही 3 और 4, यानी 3x², तो यही बनेगा 4 में से 3 गया 1 और 4 3 हो जाएगा 12, गुणे में हो गया x माइनस में 4। अब देखो ब्रैकेट खोलेंगे जो आप पढ़ते हैं लगातार, 4 से x में गुणा करेंगे 4x, माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस 3x और माइनस में क्या होगा 4। यहां से देखो बच्चों क्या कॉमन है, और यहां से तो यहां से सिर्फ x कॉमन है, तो x कॉमन कर लेंगे, 3 बचा 1 x बचा, और यहाँ क्या बचा माइनस में 4, और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं, तो जहां कुछ नहीं कॉमन वहां पे एक कॉमन, तो एक कॉमन कर लेंगे, ये हो जाएगा 3x-4। अब देखो दोनों ब्रैकेट बराबर आया, इन दोनों में से एक को कॉमन करते हैं, तो 3x-4 को क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, बचेगा क्या x और धन 1। अब जब गुणनखंड बन गया तो यहां से निकालेंगे हम शून्यकों को, तो देखो जब 3x-4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4 का पक्षांतर इधर आके क्या बनेगा +4 बनेगा, तो x बराबर देखो 3 का पक्षांतर करेंगे इधर आके बटे में आ जाएगा, x धन 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों -1, तो एक तो हमको अल्फा बराबर मिल गया कितना, देखो अल्फा का मान मिल गया 4/3, और दूसरा मान बीटा क्या मिल गया -1। तो शून्यकों का अब देखो संबंध निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों के बीच का संबंध भी निकालना है, तो अल्फा का मान आया पहला मान 4/3 और दूसरा माइनस है, घटाएंगे इसको, देखो पहले हर बराबर करेंगे, 1 से इधर गुणा करेंगे 4 कम 4, 3 से इधर गुणा कर लेंगे 3 और 3 कम 3, घटाएंगे तो आएगा 1/3। एक देखो किसका गुणांक है -x का गुणांक, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी गिनती नहीं केवल 1 है, तो ये हो जाएगा -x का गुणांक, और बटे में देखो बच्चों 3 किसका गुणांक है x² का गुणांक है, तो यहां आ जाएगा x² का गुणांक। अब दूसरा क्या संबंध निकालना है शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है
4/3 और बीटा का मान माइनस में 1 गुणा करो तो 4 एकम 4 होगा बटे में 3। अब ऋण 4 देखो क्या है, अचर पद है कि नहीं, तो ऋण 4 की जगह पे क्या आ जाएगा, ये मान है अचर पद का और 3 किसका गुणांक है, यक्स स्क्वायर का, तो यहां आ जाएगा यक्स स्क्वायर का गुणांक। इस तरह से आपके 2B के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सभी पार्ट सॉल्व हो चुके हैं और आज के सेशन को भी हम लोग यहीं पे विराम देंगे और अगले सेशन को हम लेकर के इसी टाइम अगले दिन फिर से हाजिर होंगे। तो आप अगले सेशन में इस तरह के वीडियो को, इस तरह के क्वेश्चन को देखने के लिए आप लगातार बने रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।